कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम तीसरा पाठ 2 लघु कथाएं पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें 2 लघु कथाएं दी गई है। उनमें से एक कथा है हरा घोड़ा। बच्चों, यह बिल्कुल नई कहानी है, हरा घोड़ा। नमस्ते बच्चों, आप सबको कहानियां पढ़ना, कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? तो आओ मैं आज कुछ कहानियों की जो किताबें हैं उनसे आपको परिचित करा दूं। तो देखो, ये है अकबर बिरबल की 101 कहानियां, अकबर बिरबल की नोक-झोंक। तो आइए और भी कुछ किताबें जो अकबर बिरबल की कहानियां है आपको बता दूं, आपको दिखा दूं। देखते हैं। देखो तो, मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। कौओं की गिनती, अकबर बिरबल की कहानियां। और भी किताबें हैं, कहीं जाना नहीं, देखना। देखो तो, बिरबल की खिचड़ी, चोर की दाढ़ी में तिनका। और भी है, देखना। अरे बाप रे बाप, कितनी सारी कहानियां। मोम का शेर, बाघ की कहानी, छोटा बास बड़ा बास, उम्र बढ़ाने वाला पेड़, जादुई गधा, मनहूस कौन, सबकी सोच एक जैसी, सबसे अच्छा शस्त्र, स्वर्ग की यात्रा। कितनी सारी अकबर बिरबल की ये कहानियां हैं। देखो तो, रुको रुको, और भी कहानियों के नाम बता दूं। सबसे बड़ा हथियार, आत्मविश्वास, बिरबल की चतुराई के किस्से, कुएं का पानी, 4 सबसे बड़े मूर्ख, जादू की लकड़ियां, दूज का चांद। कितनी सारी कहानियां हैं अकबर और बिरबल के बारे में। तो आपने कभी कोई कहानी पढ़ी है अकबर बिरबल की? आज हम 2 लघु कथाएं इस पाठ में अकबर बिरबल की 2 कथाएं पढ़ने वाले हैं। उनमें से पहली कथा है हरा घोड़ा। चलो तो, पाठ पढ़ने से पहले मैं संक्षेप में हरा घोड़ा यह कहानी आपको सुना दूं। एक दिन अकबर और बिरबल बगीचे की सैर कर रहे थे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे, चारों ओर हरियाली छाई थी। वह हरा हरा रंग देखकर दोनों के मन बड़े प्रसन्न हुए। यकायक बादशाह को लगा, अगर इस हरियाली जैसा हरा घोड़ा होता तो। अब क्या
बादशाह के मन में तो आ गई बात, हरा घोड़ा होना चाहिए। उसने बिरबल से कह दिया, बिरबल, मैं तुम्हें सप्ताह की मोहलत देता हूँ। इस सप्ताह में तुम मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो। उस हरे घोड़े पर बैठकर मैं हरियाली में सैर करूंगा। तो अकबर बादशाह ने बिरबल को कौन सा काम सौंपा? हरा घोड़ा लाने का। अब देखो बच्चों, इस दुनिया में हरे रंग का घोड़ा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन बादशाह का जो हुक्म था, तो बिरबल ने वो हुक्म सर आंखों पर रख लिया। बिरबल ने बादशाह की आज्ञा मान ली और सप्ताह के अंदर हरा घोड़ा ढूंढ कर लाने का उसने बादशाह से वादा किया। फिर 7 दिन बिरबल इधर से उधर भटकते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर हाजिर हुए और बादशाह से कहा, हुजूर, मैंने आपके लिए हरा घोड़ा ढूंढ लिया है। तो बादशाह को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, इस दुनिया में जब हरा घोड़ा मौजूद ही नहीं है, तो बिरबल ने हरा घोड़ा कैसा ढूंढ लिया? देखो, बिरबल बादशाह से कहता है, हुजूर, घोड़ा मिल गया। घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। बादशाह पूछता है, कैसी शर्तें? तो बिरबल उसे शर्त एक एक करके बताता है। पहली शर्त है कि वह घोड़ा देखने के लिए, घोड़ा लेने के लिए बादशाह को स्वयं जाना पड़ेगा, यानी खुद बादशाह को वहां जाकर घोड़ा लेना होगा। यह पहली शर्त हुई। और घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह थी कि जबकि घोड़ा सब घोड़ों से अलग रंग का है, हरे रंग का है, तो उसे देखने के लिए भी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा जो दिन होगा, उस दिन को बादशाह वो घोड़ा देख सकते हैं। तो बादशाह तो अचरज में पड़ गया। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि के अलावा ऐसा कौन सा दिन होगा? तो बादशाह भी सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसी शर्तें ये। तो बिरबल ने ऐसी शर्तें बादशाह को सुनाकर बादशाह को क्या कर दिया? मात दी। और बादशाह ये शर्तें सुनकर आगे कुछ बोल न सका। तो बच्चों, देखा ना, बिरबल ने होशियारी से, अपनी मीठी बोली से बादशाह को मात दी और हरा घोड़ा जो होता ही नहीं है, बिरबल में ढूंढ भी निकाला। तो बच्चों, देखो, ये है हरा घोड़ा। हमारी कहानी का नाम है हरा घोड़ा। आपको यह कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी ना? तो चलो, अब हम पाठ्य पुस्तक में दी हुई यह कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। आओ, अब हम हरा घोड़ा यह कहानी पढ़ते हैं, यह कथा पढ़ते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता, तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। तो ये अकबर और बीरबल, ये जो जोड़ी है, इनके किस्से बहुत प्रसिद्ध है यानी मशहूर है। अकबर जो एक शासक थे, राज्य करने वाले राजा थे,
तो बीरबल उनके दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्न यानी माणिक, मोती इस जैसे रत्न। तो बादशाह के दरबारों में इससे ही अच्छे अच्छे लोग थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता है। उनकी भी हम आगे जानकारी लेंगे। एक बार अकबर बीरबल के साथ कहाँ जा रहे थे? बगीचे की सैर कर रहे थे। सैर करना यानी घूमना फिरना। बगीचे की हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। हम भी जब बगीचे में जाते हैं तो हम भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हरियाली को देखते देखते बादशाह के मन में क्या विचार आया? अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। तो आगे हम देखते हैं। आइए आगे का पाठ पढ़ने से पहले हम अकबर बादशाह के 9 रत्नों के बारे में जान लेते हैं। भारत का मुगल बादशाह अकबर स्वयं निरक्षर होते हुए भी इतिहासज्ञों, चित्रकारों, सुलेख लिखने वाले कैलीग्राफिस्ट, विचारकों, धर्मगुरुओं, कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों का विशेष प्रेमी था। कहा जाता है अब अकबर के दरबार में ऐसे 9 गुणवान व्यक्ति थे जिन्हें कालांतर में अकबर के 9 रत्न के नाम से भी जाना गया। ये 9 लोग कौन थे? राजा मानसिंह, राजा बीरबल, मियां तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हमीम हुमाम, राजा टोडरमल, फैजी, अबुल फजल, अब्दुर्रहीम खान खाना। तो ये 9 बादशाह के 9 रत्न थे। तो इसके बारे में आपको आगे जानकारी लिखनी है तो ध्यान में रखना बच्चों। तो आगे का पाठ पढ़ते हैं। आइए आओ बच्चों आगे का पाठ पढ़ते हैं। बस फिर क्या था? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। तो यहाँ बादशाह के मन में हरियाली को देखकर जैसे ही आया कि मेरे पास अगर हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर सैर करता। तो उन्होंने साथ में जो बीरबल थे उनको कह दिया कि देखो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। सप्ताह यानी हफ्ता, सप्ताह यानी 7 दिनों से मिलकर जो बनता है उसे सप्ताह कहते हैं। और क्या करना है बीरबल को? हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करना है। प्रबंध करना यानी व्यवस्था करना। बादशाह ने कह दिया कि 1 सप्ताह में तुम मेरे लिए हरे घोड़े की व्यवस्था कर दो। अब देखो हरे रंग का घोड़ा दुनिया में कहीं नहीं होता है। फिर भी बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता था। वो देखना चाहते हैं कि बीरबल कितने होशियार है, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने को कहा। बुद्धिमानी यानी बुद्धिमान, चतुर, ये बात याद में रखना। आओ बच्चों आगे का पाठ भी पढ़ते हैं। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर भी यहाँ बीरबल ने बादशाह के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रखना यानी मान जाना, कबूल करना। तो आइए आगे का पाठ भी हम पढ़ते हैं। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के
आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बिरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बिरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तो इस तरह बादशाह के कहने पर एक सप्ताह बिरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में हाजिर हो गए और क्या कहा बादशाह से कि मैंने हरा घोड़ा खोज लिया है। अब बादशाह को बड़ा अचरज हुआ। आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे, जब इस दुनिया में हरा घोड़ा है ही नहीं तो बिरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर भी वे बहुत उत्सुक थे। अगर इसने खोज लिया है हरा घोड़ा तो उसे देखने के लिए बादशाह बड़े उत्सुक थे और उन्होंने बिरबल से कहा, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तुरंत यानी अभी के अभी देखना चाहता हूँ। तो आगे बिरबल ने क्या कहा, आइए अगली बार पढ़ते। बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। तो देखो बिरबल ने क्या उत्तर दिया बादशाह को कि हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर घोड़ा जिसके पास है, घोड़े का जो मालिक है, उसकी तो 2 शर्तें हैं और इसलिए घोड़े को आप अभी के अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। शर्तें? कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। तो 2 शर्तों में से पहली शर्त बिरबल ने बता दी कि उस घोड़े को लेने के लिए बादशाह को वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। तो आइए अब हम आगे की कहानी भी पढ़ते हैं। आइए आगे का पाठ भी पढ़ते हैं। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे। तो देखो इस तरह बिरबल ने दूसरी शर्त भी बता दी और क्या कहा कि घोड़े को देखने के लिए सप्ताह से अलग दूसरा अलावा जो दिन होगा उसी दिन आपको देखना है। तो यह शर्त सुनकर बादशाह तो बिरबल का मुंह देखने लगे, क्योंकि हमें मालूम है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि के अलावा और ऐसा कौन सा दिन होगा। इस सोच में बादशाह पड़ गए। तो इस तरह आगे की कहानी भी हम पढ़ते हैं। चलो आइए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बिरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बिरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। तो यहाँ इस कहानी में हम देखते हैं कि हरा घोड़ा तो होता नहीं है और बिरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह को बिल्कुल निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर कर देना यानी बादशाह को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था कि आगे क्या बोले और इस तरह वो निरुत्तर हो गए, लेकिन मन ही मन प्रसन्न थे कि उनका जो बिरबल है सचमुच बहुत ही चतुर है और बहुत ही चतुराई से उन्होंने मात दे दी। मात देना यानी पराजित करना।
तो बादशाह को अपनी चतुराई से, अपनी मीठी बोली से उन्होंने मात दे दी, पराजित कर दिया। और इस तरह ये जो हरा घोड़ा है, यह कहानी हमने पढ़ी है। आप भी यह कहानी अपने भाई बहनों को या माता पिता को जरूर सुनानी है। आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों, आज हमने हरा घोड़ा यह कहानी पढ़ी है। अकबर और बिरबल के किस्सों में से एक कहानी है। यह कहानी पढ़ते पढ़ते हमने कुछ नए शब्द पढ़े हैं। तो आइए उन नए शब्दों की जानकारी भी लेते हैं। आइए शब्द वाटिका से हम हरा घोड़ा इस कहानी के जो नए शब्द है उनके अर्थ जान लेते हैं। देखते हैं शब्द वाटिका। शब्दार्थ: किस्सा, कहानी या घटना। प्रसिद्ध, मशहूर। महान, बहुत बड़ा, ग्रेट। शासक, राजा। सैर करना, घूमना फिरना। प्रसन्न, खुश। सप्ताह, 7 दिन। खोजना, ढूंढना। बुद्धिमानी यानी होशियारी, समझदारी। संसार यानी विश्व, जग। स्वयं यानी खुद। अलग यानी भिन्न या दूसरा। अलावा, डैश के सिवाय। निरुत्तर, कोई उत्तर नहीं दे पाना। चतुराई यानी होशियारी, बुद्धिमानी। मुहावरे: इस कहानी में आए जो मुहावरे हैं उनके अर्थ समझते हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। प्रबंध करना, व्यवस्था करना। नया व्यंजन बनाने के लिए सभी सामग्री का प्रबंध किया गया है। 2. सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना। मैं हमेशा माता पिता की आज्ञा को सर आंखों पे रखता हूँ। 3. मात देना यानी पराजित करना। शतरंज के खेल में मैंने अपने बड़े भैया को मात दी। स्वाध्याय: प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. अकबर और बिरबल के किस्से बहुत डैश है। विकल्प दिए हैं पुराने, प्रसिद्ध, अच्छे। 2. मैं तुम्हें एक डैश का समय देता हूँ। विकल्प है महीने, साल, सप्ताह। तीसरा, मेरे लिए हरे घोड़े का डैश करो। विकल्प है इंतजाम, प्रबंध, काम। चौथा, सप्ताह के 7 दिनों के डैश आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। विकल्प है अलावा, बाद, अंदर। 5. घोड़े के मालिक की डैश शर्तें थी। विकल्प 2, 3, 4। 6. बिरबल ने अपनी डैश से उन्हें फिर मात दे दी। विकल्प है मीठी बोली, कठोर वाणी, चतुराई। तो बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके यह स्वाध्याय पूरा करना और अपने क्लास टीचर को दिखाना। बच्चों, आज हमने पाठ तीसरा 2 लघु कथाएं इस पाठ के अंतर्गत अ हरा घोड़ा यह कहानी पढ़ी है। देखो तो,
हरा घोड़ा, यह कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी ना? इस पाठ में और भी एक कहानी है। उस कहानी को हम अगले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो देखना न भूलना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भेजिए। बार बार यह वीडियो देखिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।